हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमरस बोन के बारे में। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन को कवर किया है। एक्सियल स्केलेटन हम लोगों ने स्कल में जो भी स्कल के पार्ट हैं, जैसे हम लोग का क्रेनियम, फेशियल, ईयर बोन, हाइड बोन, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ लिया है, रिब्स के बारे में पढ़ लिया है, स्टर्नम के बारे में पढ़ लिया है। तो ये सब किसके पार्ट है? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। तो एक्सियल स्केलेटन को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है, उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो ह्यूमरस टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो किसका पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ह्यूमरस बोन। देखिए, ह्यूमरस बोन हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का क्या है? पार्ट है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीज होता है, दो पार्ट होते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड किया है, एक अपर लिम्ब, एक लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में जो हम लोग के दोनों हाथ हैं ये आ जाते हैं अपर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में जो हम लोग के दोनों पैर हैं ये लोअर लिम्ब में आ जाते हैं। अपर लिम्ब में जो टोटल हमारी एक साइड की बोन होती है, मतलब एक हैंड में जितनी बोन होती है उतनी ही दूसरे हैंड में बोन होती है। तो यदि हम अपर लिम्ब के एक हैंड की बोन काउंट करें तो एक हैंड में सबसे पहले हम लोग का हो जाता है ह्यूमरस एक हो जाता है। इसके बाद से इसमें रेडियस अल्ना हो जाता है। उसके बाद से हम लोग का यहाँ पे कार्पल बोन होती है। कार्पल बोन में कितनी होती है? 8 कार्पल बोन होती है। कार्पल बोन के बाद से ये जो हम लोग की हथेली है, हथेली में यहाँ पे मेटाकार्पल बोन होती है। मेटाकार्पल बोन 5 होती है। उसके बाद से ये टोटल जो हम लोग की उंगलियां होती है, उंगलियों में 14 फेलेंजेस बोन होती है, जिसे हम फेलेंजेस बोन के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे। तो काउंट कर लेंगे, यदि 14 ये हो गया, 5 हथेली में के, 8 रिस्ट में के, या आर्म में 2 हो जाती है, एक साइड की बोन काउंट कर रहे हैं और एक हम लोग का इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 4 9 9 8 17 17 2 19 19 1 20 20 के 0 1 और 1 और 2 3 30, यानी टोटल बोन हम लोग की कितनी हो गई? एक साइड 30, दूसरे साइड भी 30 होगी, यानी दोनों मिला के हमारे अपर लिम्ब में टोटल कितनी बोन हुई? 60 बोन हुई। और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को मिला देंगे हम तो टोटल हमारी 120 बोन हो जाएगी, यानी 120 बोन हो जाएगी। तो अपर लिम्ब में ये हम लोग की पहली बोन है। कौन सी बोन है? ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन हमारे अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। ह्यूमरस बोन हमारे अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। ध्यान रखिएगा, अपर लिम्ब की, ना कि बॉडी की। हमारे अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। संख्या में, टोटल यदि संख्या में इसकी हम बात करें तो टोटल संख्या में ये 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ठीक है। जो ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस बोन में ज्यादा फ्रैक्चर होता है। अगर हम इसके जो रेडियस अल्ना बोन है, रेडियस अल्ना की बात करें तो रेडियस अल्ना के कंपैरिजन में ह्यूमरस बोन में ज्यादा फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं। और फ्रैक्चर ज्यादा होता कहाँ से है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ह्यूमरस बोन इट इज लार्जेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब के सबसे क्या है? लार्जेस्ट बोन है। दीज आर 2 इन नंबर, संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। लोकेशन इसका कहाँ होता है, यानी लोकेटेड कहाँ होती है? तो इसके लोकेशन की बात करें तो बिटवीन एल्बो एंड शोल्डर, यानी जो एल्बो है और शोल्डर है उसके बीच में लोकेटेड होती है ह्यूमरस बोन। ये हम लोग का शोल्डर हो जाता है कंधा और ये हम लोग का एल्बो हो जाता है कोहनी। तो एल्बो और कंधा के बीच में क्या है? ये ह्यूमरस बोन लोकेटेड है, यानी यहाँ पे हम लोग का ह्यूमरस बोन है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? हम लोग की ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ज्वाइंट की हम बात करें तो स्केपुला एंड रेडियस अल्ना, यानी 3 बोन से जुड़ी है। ह्यूमरस बोन 3 बोन से जुड़ी है, एक स्केपुला बोन से, एक रेडियस और अल्ना बोन से। अपर साइड में हम लोग के स्केपुला बोन से जुड़ी होती है। स्केपुला में ग्लेनाइल कैविटी होती है, उस ग्लेनाइल कैविटी से अटैच होती है अपर साइड में ह्यूमरस बोन। लोअर साइड में रेडियस और अल्ना से जुड़ी होती है, ठीक है। यानी नीचे रेडियस और अल्ना से जुड़ी है, अपर स्केपुला से जुड़ी है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट होते हैं। इट कंटेन 2 एक्सट्रीमिटी एंड अ सॉफ्ट, यानी इसके 2 एक्सट्रीमिटी होते हैं, एक सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है। फिगर में देख लीजिए, एक एक्सट्रीमिटी ये है, एक एक्सट्रीमिटी ये है,
और बीच वाला पोर्शन ये इसका सॉफ्ट है, यानी टो एक्सट्रीमिटी हुआ, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, सॉफ्ट। ये तीन पार्ट होते हैं, यानी तीन भाग में हमने इसको डिवाइड किया है, जिसको पढ़ने में आसानी है। अपर एक्सट्रीमिटी को अलग पढ़ लेंगे, सॉफ्ट वाले को अलग पढ़ लेंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी को अलग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी, यानी अपर एक्सट्रीमिटी में क्या क्या चीज होता है, क्या क्या पार्ट होता है। देखिए अपर एक्सट्रीमिटी कंटेन, क्या कंटेन करती है अपर एक्सट्रीमिटी। सबसे पहले यहीं पे देख लीजिए, अपर एक्सट्रीमिटी में क्या है, सर्जिकल नेक है, एनाटॉमिकल नेक है, लेसर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, हेड है, और इसमें एक बाइसेप्टल ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। हेड क्या है, यानी ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये इसका हेड है। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, हेड है। ठीक, ये इसका सर है। अब इस हेड की हम बात करें तो ये हेड क्या होता है, इट इज हेमिस्फेरिकल शेप, यानी अर्धगोलाकार होता है। ये जो हेड है अर्धगोलाकार शेप का होता है, विच आर्टिकुलेट विथ ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला, जो स्केपुला के ग्लेनोइड कैविटी से क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है, जुड़ा होता है थ्रू द ग्लेनोहेमरल जॉइंट, ग्लेनोहेमरल जॉइंट के थ्रू। ठीक है, यानी ये जो हेड है स्केपुला का, सॉरी ह्यूमरस का हेड स्केपुला के ग्लेनोइड कैविटी से अटैच होता है, किसके थ्रू, ग्लेनोहेमरल जॉइंट के थ्रू। तो ये इसका हेड हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एनाटॉमिकल नेक की। तो एनाटॉमिकल नेक, जो हेड के नीचे वाला पोर्शन है वो एनाटॉमिकल नेक है। देखिए ये हेड है, हेड के नीचे वाले ये पोर्शन है। ठीक है, तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, एनाटॉमिकल नेक हो गया। यानी हेड क्या है, तो पीछे वाला पोर्शन जो हो गया, मतलब पीछे वाला नहीं, नीचे वाला पोर्शन क्या है, तो एनाटॉमिकल। जैसे मान लीजिए ये बोन है, इस बोन में से एक हेड निकला हुआ है। ठीक है, ये हेड निकला हुआ है, तो इसके नीचे वाला ये जो पोर्शन बन रहा है ये क्या हो गया, एनाटॉमिकल नेक हो गया। ठीक है, तो हेड के नीचे क्या होता है, एनाटॉमिकल नेक होता है। बिलो पार्ट ऑफ हेड, यानी हेड के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, एनाटॉमिकल नेक होता है। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी की हम बात करें, देखिए ट्यूबरोसिटी जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ क्या, मसल से या फिर टेंडन लिगामेंट जुड़ा होता है। ठीक है, ट्यूबरोसिटी क्या होता है, उभार होता है बोन में, एक ऐसा उभार होता है, गोला सा उभार होता है। ठीक है, तो इस ट्यूबरोसिटी की हम बात करें तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी क्या है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फिगर में देख लीजिए, दो ट्यूबरोसिटी होता है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, एक लेसर ट्यूबरोसिटी। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी जो होता है लेसर ट्यूबरोसिटी के कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है, यानी हम कहें तो हेड के जस्ट पीछे वाला पार्ट क्या होता है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, और ये क्या होता है, लेसर ट्यूबरोसिटी। ये भी हेड के पीछे होता है, लेकिन थोड़ा सा ये इससे हट के होता है, साइड में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम लोग का 2 उंगली है। ठीक है, दो उंगली ले लीजिए, कैसे होता है, जैसे मान लीजिए उंगली है। ठीक है, इस उंगली के बीच में ये स्पेस बन रहा है, इस स्पेस के बीच में इधर आपको उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है, एक इधर उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा बड़ा उठा हुआ पोर्शन है, तो ये क्या है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, और ये क्या है, लेसर ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में छोटा है, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, ये लेसर ट्यूबरोसिटी है, और इसी के बीच में ये जो दबा हुआ पोर्शन दिख रहा है इसे हम बाइसेप्टल ग्रुप के नाम से जानते हैं, बाइसेप्टल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, बाइसेप्टल ग्रुप कहते हैं। तो जो बाइसेप्टल ग्रुप होता है वो इस ट्यूबरोसिटी को क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में बाइसेप्टल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी क्या होता है, देखिए ग्रेटर ट्यूबरोसिटी प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर, यानी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए, सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस एंड टेरेस माइनर मसल्स के लिए। ये कुछ मसल्स होती हैं जो मसल्स ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से क्या होती हैं, अटैच होती हैं। ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी लेसर ट्यूबरोसिटी के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ठीक है, अब हम ग्रेटर ट्यूबरोसिटी दिखा दिया आपको, ये वाला पोर्शन क्या है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी बोल दीजिए या फिर ट्यूबरकल बोल दीजिए, बात एक ही है। यहाँ पे आपका ट्यूबरकल लिखा है तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी बोल दीजिए या फिर ग्रेटर ट्यूबरकल बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब हम लेसर ट्यूबरोसिटी की बात करें तो लेसर ट्यूबरोसिटी आपको दिखा दे, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, लेसर ट्यूबरोसिटी बोल दीजिए या फिर लेसर ट्यूबरकल बोल दीजिए। ठीक है, तो लेसर ट्यूबरोसिटी क्या होता है, सब स्कैपुलरिस मसल्स आर अटैच, यानी जो लेसर ट्यूबरोसिटी है उस लेसर ट्यूबरोसिटी से जो सब स्कैपुलरिस मसल्स होती है वो क्या होती है,
अटैच होती है। किससे? लेसर ट्यूबरोसिटी से। ठीक है, तो ये हो गया लेसर ट्यूबरोसिटी। आपको यहाँ पे एक सर्जिकल नेक दिख रहा होगा। सर्जिकल नेक एक ऐसा साइट है, एक ऐसा जगह है जहां पे ह्यूमरस बोन में ज्यादातर फ्रैक्चर होने का चांस होता है। यानी हम कहें तो जो सर्जिकल नेक है, सर्जिकल नेक ह्यूमरस बोन का सबसे नाजुक पोर्शन होता है, जहां से यदि किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर होता है तो उसको फ्रैक्चर होने का ज्यादातर चांसेस सर्जिकल नेक से ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका अपर एक्सट्रीमिटी का पार्ट है। इतना सब क्या है आपका, ये अपर एक्सट्रीमिटी का पार्ट है। इसमें एक आपका बाइसेप्टल ग्रुप छूटा है। ठीक है, तो बाइसेप्टल ग्रुप बता दिया आपको। जो ट्यूबरकल है, ट्यूबरकल को क्या करता है? सेपरेट करने का कार्य करता है। तो ये ट्यूबरोसिटी सॉरी जो अपर एक्सट्रीमिटी है, अपर एक्सट्रीमिटी तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्ट और लेसर ट्यूबरोसिटी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।